क्या अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सख्त डिपोर्टेशन अभियान शुरू हो चुका है? जहां एक तरफ खबरें आ रही थी कि हर महीने 23,000 लोगों को निकाला जा रहा है, वहीं अब सामने आए सरकारी आंकड़ों ने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि असलियत में यह गिनती दो गुनी से भी ज्यादा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आइस की झीलें खचोखच भर चुकी है दोस्तों, और कैसे सेंचुरी कहे जाने वाले सुरक्षित शहर भी अब प्रवासियों के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस चौंकाने वाले रिपोर्ट की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज हम अमेरिका में 2025 के इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन के उस मंजर पर बात करने जा रहे हैं, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस का ताजा डेटा यह साफ कहता है कि डिपोर्टेशन की रफ्तार बहुत ही तेज हो चुकी है। और जहां पहले 23,000 का आंकड़ा बताया जा रहा था, वही अब यह बात सामने आई है कि 2025 में हर महीने लगभग 55,000 से 62,000 लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि अब निकाल भी दिया है। और दिसंबर के मध्य तक कुल मिलाकर देखे तो 6,22,000 से भी ज्यादा लोगों को औपचारिक तौर पर डिपोर्टेशन किया जा चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या दिख रही है। इस सख्ती के पीछे कई कारण हैं, जिसमें न केवल जबरदस्ती निकाला जाना शामिल है, बल्कि सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रोग्राम भी इसमें शामिल है, जैसे कि सीबीपी होम ऐप, जिसके तहत साल के अंत तक खुद वापस जाने वालों को $3,000 का एक एग्जिट बोनस भी दिया जा रहा है, लेकिन कभी दिया नहीं है, जिससे सेल्फ डिपोर्टेशन में भी भारी उछाल देखने को मिला है। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि आइस की हिरासत यानी कि डिटेंशन सेंटर में लोगों की संख्या ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि 14 दिसंबर 2025 तक 400 से ज्यादा प्रवासी आइस की कस्टडी में थे, और जो कि 2019 के पिछले रिकॉर्ड से भी कहीं ज्यादा है। और इसके लिए सरकार ने डिटेंशन का बजट 400% बढ़ाकर $14 बिलियन कर दिया है, ताकि और ज्यादा फैसिलिटी बनाई जा सके। हालांकि मानव अधिकार समूह का कहना है कि वहां हालात बहुत खराब है, भीड़ बहुत ज्यादा है और लोगों को औसतन 46 दिनों तक वहां रोक कर रखा जाता है, जिसे कई लोग अमानवीय बता रहे हैं। इसके अलावा आइस ने अपनी कार्यवाही उन राज्यों में भी बहुत बढ़ा दी है जिन्हें हम सेंचुरी जुरिडिक्शन कहते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉइस, जहां की स्थानिक पुलिस आइस की मदद नहीं करती है। इसलिए अब आइस वहां सीधे कम्युनिटी में जाकर गिरफ्तारी कर रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि परिवार एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक टेक्सास जैसे रेड स्टेट अभी भी डिपोर्टेशन में सबसे आगे है, जहां कुल रिमूवल का करीब 25% हिस्सा आता है। लेकिन ब्लू स्टेट यानी कि डेमोक्रेटिक्स राज्यों में भी जिस तरह से छापेमारी बढ़ रही है, उसके वहां के प्रवेश प्रवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ में 93% की कमी आई है, लेकिन एक्सपोर्ट और आर्थिक विश्लेषण चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से लोगों को निकाला गया, तो अमेरिका में खेती और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में मजदूरों की भारी कमी हो जाएगी, जिससे देश की जीडीपी को भी नुकसान हो सकता है और लेबर शॉर्टेज जैसे संकट खड़े हो सकते हैं। इसलिए यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि यह सख्त नीतियां आने वाले समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वहां रहने वाले परिवार पर क्या असर डालती